जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में कान्हा के जन्म के बाद अब नंदोत्सव का आयोजन हो रहा है। जी हां, श्रद्धालु कृष्ण भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। आज भक्त लूटेंगे आस्था की उछाल। गोविंद देव जी मंदिर में सजाई गई 56 भोग की झांकी। गोविंद देव जी मंदिर में नंदोत्सव की जमकर उछाल। बधाई गीतों से सराबोर बड़ी संख्या में भक्त आराध्य के दर्शन। अधिवास तिल और योगदान के बाद उत्सव की शुरुआत है। खिलौने और सुहाग सामग्रियों की जमकर उछाल करेंगे। उछाल के दौरान भक्तों में लूटने की होड़ मचेगी। हमारे सहयोगी दीपक सीधा जुड़ रहे गोविंद देव जी मंदिर से, उनसे बातचीत करेंगे। दीपक, क्या रौनक, आज हो गया जन्म कान्हा का, अब किस प्रकार से यह आनंदोत्सव मनाया जाएगा, बताएं। देखिए, नंद के गांव में यानी कि खुशियां हैं। खुशियां इस बात की है कि भगवान श्री कृष्ण का प्रकटोत्सव यानी कि आज है, उनका जन्म होने पर उल्लास छाया हुआ है पूरी छोटी काशी के अंदर। और आज इसी उपलक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण की बधाइयाँ हैं। लुटाने का काम यानी कि लुटाई जाएगी। ये तस्वीरें आराध्य गोविंद देव जी मंदिर की है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यानी कि बाल स्वरूप में कह सकते हैं कि झूलने में झूलते हुए नजर आ रहे हैं। पालने के अंदर झूला झूलते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें जयपुर के छोटी काशी मंदिर की है। और भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और सखियां हैं, उनका एक अलौकिक श्रृंगार है, वो यहाँ पर किया गया है। देखिए, वो ये सामग्री है जो अभी कुछ देर में यहाँ पर बधाइयाँ हैं वो लुटाई जाएंगी। देखिए, खिलौने हैं, फल फ्रूट हैं, इसके अलावा कपड़े हैं, जो एक बधाई के रूप में जब एक बच्चा घर में होता है तो जो बधाइयाँ लुटाई जाती हैं, उसी को लेकर आज बधाइयाँ लुटाई जाएगी। महंत परिवार की ओर से पूरे राज परिवार के सदस्य वो भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं वो जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर की है। जैसे ही रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसके साथ में ही आज नंदोत्सव की धूम है। और शाम को भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पर निकलेंगे, बधाइयाँ लेने के लिए। देखिए, एक साथ कितने हाथ उठे हैं। हर कोई अपने मोबाइल के अंदर कान्हा के बाल स्वरूप की एक तस्वीर, एक झलक है, वो लेना चाहता है। ये पूरा मंदिर है, पूरी तरीके से सजाया गया है। आतिशबाजी हो रही है, बैंड बाजों की स्वर लहरियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण का नंदोत्सव यानी कि उनके अवतरण दिवस यदि धरती पर आगमन होने पर उनका स्वागत के लिए पलक पावड़े पूरी तरीके से बिछाए हुए हैं। ये तस्वीरें जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर की है। बैलून से मंदिर को सजाया गया है, जिस तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट होता है। और उसके बाद में जब बच्चा किसी घर में होता है तो जिस तरीके से सेलिब्रेशन और खुशियां होती हैं, वही खुशियां आज जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में देखने को मिल रही है। महंत परिवार के सदस्य यहाँ पहुँचे हुए हैं। साथ में आतिशबाजी की गूंज है, वो आपको सुनाई दे रही होगी। आतिशबाजी हो रही है और बैंड बाजे की स्वर लहरियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण का नंदोत्सव जो बधाइयाँ लुटाई जाएंगी उस देर के अंदर। अभी सुबह धूप झांकी में अधिवास पूजन यहाँ पर हुआ। भगवान श्री कृष्ण जो बाल स्वरूप में हैं वो पालने के अंदर आपको झूलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर उनकी सेवा पूजा की जा रही है। टॉफ़ियाँ हैं, फल फ्रूट हैं, अलग अलग सेब, एप्पल्स हैं, कह सकते हैं अलग अलग जो टॉयज़ हैं यानी खिलौने हैं जो एक बच्चे के लिए लाए जाते हैं। और वही आज जो बधाई है आज लुटाई जाएगी जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर के जगमोहन परिसर से। और देखिए, आरती हो रही है। आरती की तस्वीरें देखिए किस तरह से आरती जो कह सकते हैं आरती के बाद में जो बधाइयाँ हैं वो लूटी जाएगी। देखिए किस तरीके से आज भगवान श्री कृष्ण का नंदोत्सव यानी कि भगवान श्री कृष्ण 5251 साल पहले जिस तरीके से द्वापर काल युग के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और श्रीमद् भागवत गीता के अंदर भी वर्णन है कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। और देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से गीता का जो सार है संसार को, उसका वर्णन यानी पाठ पढ़ाया था। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध के अंदर युद्ध की भूमि में डगमगाने लगा तो भगवान श्री कृष्ण थे जिन्होंने उसका हौसला अफजाई की। और यही कारण रहा कि वो आगे बढ़ते रहे। तो भगवान श्री कृष्ण के अनेक चीज़ें उपदेश हैं, अनेक चीज़ें हैं जो हमें जीवन के अंदर उतारनी चाहिए। और अनेक उनके नाम भी हैं। उन्हें नटखट भी कहा जाता है, उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है, उन्हें सुदर्शन चक्रधारी भी कहा जाता है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद
वो किसी के सखा हैं, किसी के भाई हैं, किसी के दोस्त हैं, सुदामा जैसे उनके मित्र रहे। तो उनकी जो वर्णन करना, जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज ठाकुर जी को विशेष फूलों से श्रृंगार यहाँ पर किया गया है और साथ में अलंकार यहाँ पर ठाकुर श्री जी का किया गया है। देखिए, अब से कुछ देर में जो तस्वीरें होंगी वो बेहद अद्भुत तस्वीरें होंगी कि जिस तरीके से नंदगांव में खुशियाँ बांटी गई थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी खुशियाँ हैं, लुटाई जाएंगी, बधाइयाँ लुटाई जाएंगी। और ये तस्वीरें जब बधाइयाँ लुटाई जाती है तो वो तस्वीरों के अंदर चार चांद लग जाते हैं। जब लूटने के लिए छोटी काशी के यानी कि नंदगांव के जो लोग हैं, जिसे छोटी काशी, मिनी छोटी काशी कहा जाता है, वो जब उनके हाथ उठेंगे तो वो भी एक नज़ारा अद्भुत होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज नंदोत्सव की धूम और शाम को भगवान श्री कृष्ण नगर भ्रमण पर निकलेंगे। गोविंद देव जी मंदिर से महंत अंजन कुमार गोस्वामी महा आरती कर इसी जगह से शोभा यात्रा को रवाना करेंगे। 22 झांकियाँ इसके अंदर शामिल होंगी, विभिन्न मार्गों से होती हुई कह सकते हैं हवा महल, बड़ी चौपड़ होती हुई बापू बाजार होती हुई ये सीधे जो पुरानी बस्ती गोपीनाथ जी का मंदिर है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का कहा जाता है कि कहते हैं, देखिए आरती और आरती को लेने के लिए जिस तरीके से उमड़े हुए हैं लोग, वो एक अद्भुत है। ये तस्वीरें जयपुर की हैं और जयपुर की तस्वीरें इसलिए अद्भुत हैं क्योंकि आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो भक्त हैं अपने कान्हा के दर्शन के लिए, एक झलक पाने के लिए, एक ललक पाने के लिए यहाँ पर उमड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आप जब तक देखेंगे, पीछे देखिए बैंड बाजों की जो स्वर लहरियाँ हैं वो यहाँ पर आपको सुनाई दे रही है। बैंड बाजों की स्वर लहरियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण का नंदोत्सव है वो यहाँ मनाया जा रहा है। किस तरह नंदोत्सव मना रहे हो? नंदोत्सव हर वर्ष की भांति हर्षोल्लास से धूमधाम से मनाया जाएगा और ठाकुर जी के आगमन की सभी प्रदेशवासियों को खुशी है और वो अपने बड़े प्यार से और अपने नंदलाल को देखना चाह रहे हैं, बधाइयाँ देना चाह रहे हैं पूरे नंदगांव को। और सभी प्रदेशवासियों में खुशी की लहर है कि ठाकुर जी प्रकट हुए हैं और आज उनका नंदोत्सव है और शाम को शोभा यात्रा का आयोजन है। नंदोत्सव है, खुशियाँ बांटी जा रही है और यही तस्वीरें जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी से निकल कर आ रही है, जहाँ बड़ी संख्या में जो भक्त हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अब से कुछ देर बाद जो इंतजार की घड़ियाँ हैं वो ख़त्म होंगी, यानी कि बधाइयाँ हैं वो लुटाई जाएंगी। बधाइयों लल्ला हुआ है, बधाई है और बधाई का गुणगान यहाँ पर किया जा रहा है। और कह सकते हैं कि बड़ी छोटी काशी के अंदर जिस तरीके से एक आस्था का केंद्र जयपुर के आराध्य को माना जाता है, वही आराध्य का केंद्र यहाँ माना जाता है। जिस तरीके से ललना हुआ है और आज नंदोत्सव, नंदगांव जैसा नज़ारा देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? नंदगांव जैसा नज़ारा देखने को नहीं मिल रहा, जयपुर ही नंदगांव हो रहा है। जहाँ पे गोविंद वहीं ब्रज, तो वहाँ की जन्माष्टमी एक अनोखी जन्माष्टमी है। वो आप लोगों ने कल जयपुर के लोगों का उत्साह देखा होगा और आज भी अद्वितीय उत्साह लोगों में देख रहे हैं। और सायंकाल में जब शोभा यात्रा निकलेगी, जब भी एक अनोखा उत्साह देखने को मिलेगा। आप जब संकीर्तन करते हैं तो किस तरह की अभिभूति होती है? सिर्फ गुरु गोविंद की कृपा से ये जो भी संभव हो पा रहा है। हमारा कोई भी सामर्थ्य नहीं है, गुरु गोविंद की कृपा। हमारे पिताजी ने ये मार्ग दिखाया और उसकी वजह से आज हम इस मार्ग पे चल रहे हैं। परमानंद की प्राप्ति होती है, परमानंद की। थोड़ा सा नंद के लिए कुछ कह दीजिए आज, थोड़ा सा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। देखिए बड़े उत्साह है, उत्साह इसलिए है क्योंकि आज नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के जयकारों के उद्घोष यहाँ सुनाई दे रहे हैं। हाथी घोड़ा पाल के उद्घोष यहाँ सुनाई दे रहे हैं, राधे राधे के उद्घोष यहाँ सुनाई दे रहे हैं। और जब छोटी काशी का नाम आता है तो यहाँ हर जगह देवालय हैं, यानी कि आज देखिए मंगला झांकी से लेकर शयन झांकी तक आप यदि गोविंद देव जी मंदिर में एक झांकी के अंदर आते हैं तो आपका बार बार आने का मन करता है कि भगवान के नेत्र से यदि जब नैन से नैन मिलते हैं तो
नेत्र सजल हो उठते हैं। यानी कि इस तरह की एक अभिभूति होती है इस मंदिर में आने से। यदि आप किसी पीड़ा संकट में हो तो आपके वो पीड़ा संकट भी दूर हो जाते हैं और यहाँ पर जो सुकून मिलता है वो उसके का कोई मुकाबला यानी कि कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो भगवान की एक दिनचर्या के अंदर उन्होंने अपनी इस भगवान की आरती या एक झांकी के दर्शन करना उन्होंने अपनी दिनचर्या के अंदर शामिल कर रखा है। तो यही कारण है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मंगला झांकी के अंदर अपनी नियमित एक जो दिनचर्या का हिस्सा है उसमें दर्शन करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं धूप श्रृंगार राजभोग संध्या शयन झांकी के अंदर दर्शन करते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि 3 विग्रह राजस्थान में विराजित है, जिसमें मदन मोहन जी का मंदिर है करौली में, जहां भगवान श्री कृष्ण के चरण है उनको पूजा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण का जो मुखारबिंद है, जो तस्वीरों में आराध्य गोविंद देव जी मंदिरों की तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के जो मुखारबिंद के दर्शन करने के लिए वो भगवान गोविंद देव जी आते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का जो वट है यानी कि धड़ है वो गोपीनाथ जी के अंदर विराजित है। यानी कि 3 विग्रह के यदि दर्शन कर लिए जाए एक दिन के अंदर तो संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं। और यही कारण है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो तीनों मंदिरों के एक दिन के अंदर दर्शन करते हैं और यही संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं। जयपुर के अंदर कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जो भगवान वीरा के साथ भी विराजित है, यानी कि जगत शिरोमणि मंदिर जो आमेर के सागर रोड पर है। तो ऐसा छोटी काशी है, ये नंदगांव है, ये छोटी काशी है जिसे नंदगांव को भी कह सकते हैं। और आज वही खुशियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए किस तरीके से यहाँ जो आरती है वो हो चुकी है, धूप झांकी की आरती है वो हो चुकी है, अधिवास पूजन यहाँ हो चुका है और साथ में अब वो दौर यानी कि वो समय आ चुका है जिसका बेसब्री से जयपुर वासियों को यानी कि छोटी काशी के लोगों को इंतज़ार था। कल जिन्होंने यहाँ पर नंदोत्सव बनाया, कह सकते भगवान श्री कृष्ण का जन्म बनाया और आज नंदोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। जय श्री राधे के जयकारों से पूरी छोटी काशी गुंजायमान, राधे राधे के जयकारों से गुंजायमान। और पूरी तरीके से जो सजावट की गई है, जिस तरीके से इसको सजाया गया है मंदिर से, जिस तरह से एक आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो विजय जी, किस तरह के कार्यक्रम होगा आज? राधे राधे, आप सभी को लल्ला के जन्म की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी नंदोत्सव का कार्यक्रम है। नंदोत्सव में छोटे खिलौने और बच्चों के छोटे कपड़े वस्त्र आदि उछाल किए जाएंगे बड़े महाराज के द्वारा। एवं नारियल एक महिलाओं में फेंका जाएगा और एक नारियल पुरुषों में फेंका जाएगा। वो नारियल से जो उस नारियल को लाएगा वो उसको एक पारितोषिक मिलेगा, उसको बधाई मिलेगी अलग से महाराज जी द्वारा। महाराज जी द्वारा ये पलना के जो पालन है ये आपका, उसके अंदर लल्ला को झुलाया जा रहा है पालना में। ये पालना है जिसमें लल्ला विराजे हैं और लल्ला झूला झूल रहे हैं। लल्ले का पालना है, लल्ला का जन्म हुआ है, कल रात को लल्ले का जन्म हुआ है और लल्ला पालने में झूल रहे हैं अभी आपके सामने। आज प्रजा से मिलने जाएंगे नगर भ्रमण पर और शाम को देखिए अपने ग्वाल बाल परिकर और इष्टजनों के साथ नगर भ्रमण पे निकलेंगे। श्री ठाकुर जी सबके लाडले गोविंद देव जी आज पूरे जयपुर शहर में नगर भ्रमण करेंगे। नगर भ्रमण किया जाएगा। आज इस तरह से तस्वीरें हैं और नगर भ्रमण और जो लल्ला है वो पालने के अंदर विराजमान है, उनको झूला झुलाया जा रहा है। जिस तरीके से एक बच्चे का लाड़ दुलार किया जाता है वही लाड़ दुलार यहाँ पर किया जा रहा है। ये तस्वीरें जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर की, यहाँ कह सकते हैं कि लल्ला है वो उनका जो नंदोत्सव है वो यहाँ पर सेलिब्रेट यानी कि किया जा रहा है। क्योंकि जो तस्वीरें हैं आपको तस्वीरों के अंदर पालने के अंदर जो लल्ला है जो बाल स्वरूप में जिनका भगवान कल रात 12 बजे जन्म हुआ, जन्म के बाद दीपक कान्हा के जन्म के बाद जो नंदोत्सव आप दिखा रहे हैं वो अद्भुत है। लोग घर बैठे आप दर्शन कर पा रहे हैं गोविंद देव जी मंदिर की इन अद्भुत तस्वीरों को हम आपके माध्यम से देख पा रहे हैं। आप मौजूद रहिएगा, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट होंगे।